हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न में से लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर को पेपर से ही पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सामाजिक अध्ययन का सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और इसमें आपके सभी के सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, सबके सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ और डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या आपको प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर होगा सॉल्यूशन के साथ वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर सीटेट एग्जाम की अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस बारे में चिंतित है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जो देखिए शिक्षक है जो आपका प्रश्न पत्र या जो पेपर बना रहा है वह उस पेपर में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए जो आपका विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है इसका दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षार्थी होंगे उनका जो अनुभव और प्रशिक्षण होगा यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए दिया गया है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह देखिए हो जाएगा यहाँ से कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर रूप से जानते हैं। अगर देखेंगे कोई बाह्य शिक्षक आता है तो वह जो शिक्षार्थी होते हैं शिक्षार्थियों के बारे में बेहतर नहीं जानता है, बल्कि जो विद्यालय के स्टाफ होते हैं, विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वह अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो कई बार रिपीट हुआ है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो वह सामाजिक कारक को मानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से करने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको सक्रिय भागीदारिता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, 9वां प्रश्न है आपका,
राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि आपका अगर देखिए कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उस पूरे विद्यालय की गलती होती है, पूरी विद्यालय की व्यवस्था की गलती होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ की विद्यालय की व्यवस्था फेल हुई है। क्या होगा आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए सीटेट में आपको याद रखना है कभी भी यहाँ पे बच्चे को मारना पीटना नहीं है और बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती, हमेशा टीचर्स या विद्यालय की ही गलती होती हैं अगर बच्चे में कोई भी कमी पाई जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका जो तात्पर्य है कि विद्यालय की जो व्यवस्था है वह फेल हुई है। तो फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का। एक प्रश्न तो आपका सीटेट में फिक्स ही होता है। समावेशी शिक्षा दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पे देखेंगे सत्य या असत्य, यह वस्तुनिष्ठ टाइप में हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है समावेशी शिक्षा, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल फिक्स होते हैं हर बार सीटेट में। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए जो कोहलबर्ग का यहाँ पे नैतिक मूल्यों का सिद्धांत है या जो नैतिक सिद्धांत है यह भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न फिक्स होता है एक प्रश्न, तो याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया गया है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 18वां प्रश्न है दिया गया है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी, आप लोग यह समझेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 19वां है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। सेकेंड राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां यहाँ पे खालिस्तान की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह समस्या के प्रति जागरूकता हो जाएगा। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो मानव व्यक्तित्व है यह देखिए किसका परिणाम है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुभाविक हो जाएगा। अनुभाविक दिया गया सेकंड में, सेकंड राइट आंसर है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत करता है कि, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन हो जाएगा। फोर्थ में, फोर्थ राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत है तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। विकास का यहाँ पे देखिए सिद्धांत पूछा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सभी का यहाँ पे जो विकास की दर होती है, सभी बच्चों को ही मान लीजिए कि उनकी जो विकास की दर होती है वह समान आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे जो मानव विकास है, मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक के रूप में यहाँ पे आपका विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला देखिए प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने से विद्यार्थियों से इससे चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ज्ञान के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। यहाँ पर थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस या आपको प्राइमरी का भी मिल जाएगा। 2011 से 2024 तक के सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। आंसर की के साथ है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। सभी सब्जेक्ट एक ही में आपको मिल जाएंगे। CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, EVS सब मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। यह फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे 20 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।